बच्चों, जब आपके पहले 2 काम खत्म हो गए हों तो उसके बाद आप तीसरी मेन हेडिंग आर्टिकल्स की डालेंगे। आर्टिकल्स यहाँ सिखाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब हम नाउन्स करते हैं और उसमें भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, तो आप दोनों तरह के आर्टिकल्स का नाम लिखेंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर आते हैं अ और एन, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है दी। अब इनडेफिनेट हम इसे क्यों कहते हैं? कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसके बारे में एक निश्चित जानकारी हमें ना हो, लेकिन वो संख्या में सिंगुलर हो, तो वो हमारा इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित नाउन्स से पहले हमें ए या एन लगाना होता है। अब हमें देखना ये है कि हम ए कहाँ लगाएंगे, एन कहाँ लगाएंगे। तो बच्चों, बड़ी आसान सी चीज़ है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन याद किए होंगे। देखिए, हिंदी के स्वर ये हैं और व्यंजन ये हैं। अब इसी के आधार पर हम वर्ड्स लेते हैं कुछ, जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी की स्पेलिंग क्या लिखी गई? HONESTY, लेकिन बोला क्या गया? ऑनेस्टी। तो ये ओ से शुरू हुआ है और ओ हमारा स्वर है। तो जिन शब्दों की साउंड स्वर से शुरू होती है उनसे पहले एन लिखना होता है, और जिन शब्दों की साउंड व्यंजन से शुरू होती है उनसे पहले ए लिखना होता है। जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग हालांकि यू से शुरू होती है इंग्लिश में, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो ये या जैसे बनती है। या स्वर में तो कहीं नहीं है, या व्यंजन में है। तो व्यंजन की साउंड सबसे पहले आई है तो हम इससे पहले ए लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं, अगर वो सिंगुलर है, उसकी आवाज़ स्वर से शुरू होती है तो उससे पहले हमें एन लगाना है, और अगर व्यंजन से शुरू होती है तो हमें ए लगाना है। इसके बाद आता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट यानी कि दी। डेफिनेट में सिर्फ यही एक वर्ड होता है, दी। डेफिनेट यानी निश्चित। तो जो चीज़ निश्चित हो जाए कि अब हम निश्चित रूप से इसी वस्तु या इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा डेफिनेट हो जाता है, स्थायी हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो उससे पहले हम दी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो एक उदाहरण यही है कि मान लिया मेरे पास एक छाता है, छाता काला है, तो मैं अब किस छाते के बारे में बता रही हूँ कि छाता काला है? जो मेरे पास है। तो ये डेफिनेट हो गया कि इसी छाते के बारे में बात हो रही है। तो पहली बार जब मैं छाते का नाम लिखूंगी, छाता नाउन लिखूंगी, तो मैं कैसे लिखूंगी? आई हैव एन अम्ब्रेला। लेकिन अब वापस इसी अम्ब्रेला वर्ड को जब मैं यूज़ करूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी? दी अम्ब्रेला इज़ ब्लैक, क्योंकि अब वो डेफिनेट हो गया है कि मैं उसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला के बारे में बात कर रही हूँ। इसके अलावा जितनी यूनिक चीज़ें हैं दुनिया में, जो नेचर मेड है, गॉड मेड है, उनसे पहले भी दी लगाते हैं। दी माउंटेन, दी स्काई, दी स्टार्स, दी अर्थ। सारी नदियों के नाम से पहले दी आता है। दी सतलुज, दी गंगा, दी यमुना, सब नदियों के नाम से पहले। सारे पर्वतों के नाम से पहले दी माउंट एवरेस्ट, दी केटू गोडविन ऑस्टिन। तो जितनी भी पर्वतों के शिखर हैं उन सब के नाम से पहले भी दी आता है। इसी तरीके से जो सुपरलेटिव डिग्री में बोला जाता है,
जो सबसे बढ़िया माना जाता है कि वो बेस्ट बॉय है क्लास का, तो उससे पहले भी हमें दी लगाना होता है। जैसे राहुल इज़ दी बेस्ट बॉय इन माई क्लास, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे अच्छी डिग्री में हो, सुपरलेटिव डिग्री में हो, उससे पहले भी हम दी लगाते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी जो आपको डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करने हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। धन्यवाद। इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके रखो और मुझे दिखा भी देना।